फिल्मी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के अध्यात्म की राह पकड़ने पर सनातन धर्म गुरुओं ने काफी नाराजगी जताई है। उन लोगों का आरोप है कि इनको धर्म परंपरा की अनदेखी करके इनको महामंडलेश्वरों का पद दिया गया है। वहीं किन्नर अखाड़ा का कहना है कि हमने ममता कुलकर्णी को सारी प्रक्रियाओं को गुजारने के बाद महामंडलेश्वर बनाया है। अभी हाल ही में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर का पद दिया गया था। अखाड़े की आचार्य डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक करके उन्हें महामंडलेश्वर बनाया। वहीं उनको एक नया नाम श्री यामाई ममतानंद गिरी दिया था और इसके बाद एक विवाद शुरू हो गया। अखाड़ों में महामंडलेश्वर का पद वैभव व प्रभावशाली होता है। छत्र चंबर लगाकर चांदी के सिंहासन पर बैठकर महामंडलेश्वर की सवारी निकलती है। महामंडलेश्वर का जीवन त्याग से भरा होता है। इस पदवी को पाने के लिए लगभग 5 स्तरीय जांच होती है और उसमें ज्ञान वैराग्य की परीक्षा में भी खरा उतरना पड़ता है। इस पदवी मिलने के बाद बहुत सारे जीवन में प्रतिबंध लग जाते हैं। उसकी अनदेखी करने पर अखाड़ों से निष्कासित हो जाते हैं। अखाड़ों से कोई भी व्यक्ति संन्यास अथवा महामंडलेश्वर पद की उपाधि के लिए संपर्क करता है तो उसकी एजुकेशन, नौकरी पेशा, उसके रिश्तेदारों का ब्यौरा, मतलब बहुत सारी चीजें ली जाती हैं और अखाड़े के थानापति के जरिए उस व्यक्ति की जांच पड़ताल कराई जाती है। फिर थानापति की रिपोर्ट मिलने के बाद अखाड़े के सचिव और पंच अलग अलग जांच कराते हैं। अखाड़े से कुछ लोग उस व्यक्ति के घर जाकर उनके परिजनों और रिश्तेदारों से सच्चाई का पता करते हैं कि वो है व्यक्ति कैसा था और उसके कॉलेज स्कूल में भी जाते हैं कि उसकी पढ़ाई, एजुकेशन, उसका कैरेक्टर कैसा था। फिर उसके बाद उस स्थानीय के थाने में जाते हैं, पता करते हैं कि इस पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है और पुलिस से भी जांच कराई जाती है। इन सभी कामों के बाद अखाड़े के पंच उसके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। फिर उसमें खरा उतरने पर महामंडलेश्वर उपाधि देने का निर्णय होता है। महामंडलेश्वर का पद एक जिम्मेदारी वाला पद होता है। इसके लिए शास्त्रीय आचार होना जरूरी है जिसने वेदांत की शिक्षा हासिल कर रखी हो। अगर उसके पास ऐसी डिग्री ना हो तो व्यक्ति कथावाचक तो हो और उसके वहां पर मठ होना आवश्यक है। मठ में यह जांच होती है कि वह जन कल्याण के लिए सुविधाएं हैं उसमें कि नहीं। महामंडलेश्वर पदवी मिलने के बाद फिर क्या क्या पाबंदी रहती है। सबसे पहले घर परिवार के लोगों से दूरी रखनी पड़ती है। अगर कोई भी संपर्क रहता है तो आपको अखाड़े से निष्कासित किया जा सकता है। चरित्र पर कोई दोष नहीं लगना चाहिए। अपराधी व्यक्ति से भी संबंध नहीं रखने चाहिए। भोग विलासता युक्त जीवन नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति की जमीन अथवा दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप नहीं लगाना चाहिए और अंतिम में मांस मंदिरा से दूर रहना होगा। दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी जो महामंडलेश्वर पद के लिए होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और यह वीडियो उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिन लोगों को यह बात पता ना हो।